फिलहाल माइक यहाँ पे रख देते हैं। तो निगार, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। मेरे साथ में। और हम ये बता दें कि मेरे इस पेज के ऊपर एडवोकेट होते हैं और डॉक्टर्स होते हैं। तो आपकी कोई बीमारी है या कानूनी बीमारी, तो उन सारी बीमारियों के लिए आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट तो ज़रूर करिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वो जानने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें। और किसी भी तरह की कानूनी सलाह के लिए या कोई भी प्रॉब्लम है जो कानून से जुड़ी हुई है तो आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करें। तो निगार, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे एक कोई भी मैरिज हो जाती है, Yes, मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में Yes, बात sir. करते हैं। तो अगर कोई मैरिज कर रहा है तो उसको रजिस्टर्ड कराने के क्या क्या फ़ायदे हैं, उससे क्या क्या बेनिफिट है, तो ये बताएं आप। खाते भी रहिए। सर कई बार ऐसा होता है कि सॉरी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग शादी तो कर लेते हैं बट उसे रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं लीगली तौर पर, और आगे जाके कई सारी ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं हमें बाहर जॉब पे जाना है या फिर हमारे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं और शादी हो गई है आपकी और बाहर आप लोग लीगली जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। तो आप अगर उसे रजिस्टर्ड करवा लेंगे तो आप बाहर भी जा सकते हैं। आप काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो बाहर की कंट्री आपको देती है, कतर, कुवैत, दुबई और भी कई सारी ऐसी कंट्री हैं, ओमान, जिसमें कि कई बार ऐसा होता है आपके लीगल मैरिज सर्टिफिकेट देखा जाता है, जिसको दिखाकर आप काफ़ी सारी वहाँ की फैसिलिटीज़ की, वहाँ के जो जितनी भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और कई जगह पर ये देखा गया है, जैसे मान लीजिए अभी हमारा रिलीजन सिस्टम में भी ऐसा है कि अगर हम हज पे जा रहे हैं, उम्रा पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारा ये चीज़ देखी जाती है, मैरिज सर्टिफिकेट। तो जब हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो उसमें हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत सारी चीज़ों के लिए वो बेनिफिशियल रहता है और हर तरह से हम कह सकते हैं सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें या जैसी भी बाहर की कंट्री से जुड़ी हुई हर चीज़ के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट होता है कि अगर आप कहीं भी टूर पे जा रहे हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल हज पे जा रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो प्रोसेस हैं, इन सभी प्रोसेस को कराने के लिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि अगर इस प्रोसेस के अंदर आप पूरी लीगल सलाह लेना चाहते हैं, पर्सनली मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो निगार आपको नंबर दे दूँगी। अगर आपके कोई कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर करिए, और कोई भी आपकी जानकारी है लीगल एडवाइस से लेके, तो आपसे बात की जा सकती है। नंबर बता दें आप। 701117000729। You can contact me anytime for any legal query। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चीज़ों के लिए अवेयर नहीं है, अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं है, या उन्हें पता नहीं है और वो परेशान है काफ़ी। वो चाहे प्रॉपर्टी की चीज़ हो या फिर उनका माली कारोबार का मसला हो, या फिर कुछ लड़कियां हैं जो अपने हक़ के लिए या अपने लिए हक़ की आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, या किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है। कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो झूठे केसेस में फंसे हुए होते हैं और उन्हें नहीं पता कि उनमें किस तरह से निकलना है, या उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे कब्ज़ा है, उन्हें ये नहीं पता है कि उस प्रॉपर्टी को कैसे हासिल करना है कानूनी तौर पर। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ऐसे वकील की ज़रूरत पड़ती है जो अपना काम बखूबी करे और उसको अच्छे से डील करे और अपने क्लाइंट को राहत दिलवाए। तो ऐसे में हमारा ये चैनल आप जैसे लोगों की मदद के लिए तत्पर है। आपको किसी भी कानूनी सलाह की ज़रूरत पड़े तो वी आर हियर फॉर यू। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया निगार। तो अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है लीगल एडवाइस की, तो कभी भी आप लीगल एडवाइस अगर लेना चाहते हैं तो जो नंबर आपको बताया उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और साथ ही पेज को शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करिए अगर आपकी कोई भी परेशानी है। निगार, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे मुलाकात होती रहेगी इसी तरीके से। मेरे साथ में कोई ना कोई एक्सपर्ट होंगे, आपके लीगल एडवाइस होंगे या आपके हेल्थ के एक्सपर्ट होंगे, हेल्थ एडवाइज़र होंगे, उनके साथ मुलाकात हमारी और आपकी होती रहेगी। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अगर कोई भी सवाल, कोई भी कमेंट है तो कमेंट के अंदर ज़रूर हमें दीजिए। तो हमारा ब्रेक हो जाता है चाय के लिए। थैंक यू।